हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल के अंदर। और दोस्तों, आपको पता होगा कि मैं पिछली वीडियोज़ के अंदर और पिछले यूट्यूब पे टेक्नोलॉजी की वीडियोज़ बनाता था। लेकिन दोस्तों, इस टाइम में मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है जो कि ये है। और इस पे दोस्तों मैं शिक्षा की वीडियोज अपलोड करूँगा, मतलब कि एजुकेशन की वीडियो जो कि पढ़ाई से रिलेटेड होंगी। और दोस्तों, इस पे ज़रूरी नहीं कि मैं इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ही पढ़ाऊँ। मैं सभी बच्चों के लिए एक साथ ही मतलब वीडियो लाऊँगा, और उसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चों के लिए एक ही साथ वीडियो मैं बना डालूँगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल से पढ़ना है तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में आज जीके पढ़ाया हूँ। वीडियो के लास्ट में मैंने जीके के कुछ क्वेश्चंस दिए जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बच्चों को उसको याद होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चंस पेपर में ही आए। फिर भी दोस्तों, इसमें से जितने क्वेश्चंस उसमें से लगभग में 6-7 क्वेश्चन तो पेपर में आते ही हैं। दोस्तों, मैं आपको एक टीचर की तरह नहीं, दोस्त की तरह पढ़ाऊँगा। और आपको पता होगा कि कोरोना वायरस टाइम में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। दोस्तों, मैंने भी इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस चालू किया है। तो ऑनलाइन क्लासेस मैंने कहाँ चालू किया है? यूट्यूब पर। और आपको पता होगा कि हमारा यूट्यूब का चैनल का नाम भी ऑनलाइन क्लास ही है। दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लास में एक ही अर्थ होता है। तो मेरे चैनल को ज्वाइन करो और अच्छे से पढ़ो, ताकि इस कोरोना वायरस में ना आपकी जो मतलब माइंड है वो आगे बढ़ते रहे। दुनिया पीछे बलूक से जा रही है, लेकिन दोस्तों आपके दिमाग पीछे नहीं होने चाहिए। दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स को दो। इस बार तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन अगली बार एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। तो चलिए अभी जीके के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अभी प्रश्न नंबर 1 की तरफ। और प्रश्न नंबर 1 हमारा दिया गया है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है, मतलब कि सबसे बड़ा महाद्वीप आपको बताना है। तो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो हमारा है वो एशिया है। एशिया हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप होता है, जिसमें कि हम रहते हैं। मतलब कि एशिया में भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे और सारे भी देश होते हैं। तो एशिया ही सबसे बड़ा महाद्वीप है, मतलब कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा एशिया है। तो फिर चलिए दोस्तों, अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछा गया है सबसे बड़ा महासागर, मतलब कि पूछा गया है हमसे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो फिर चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो फिर दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। जो सबसे बड़ा सागर है, मतलब कि ओशियन कौन सा सबसे बड़ा है, तो वो है प्रशांत महासागर। और दोस्तों, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दिया गया है सबसे गहरा सागर, मतलब कि वो जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें पूछा गया कि सबसे गहरा सागर मतलब बड़ा सागर कौन सा है, मतलब लंबाई में। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा गहराई वाला, जो कि नीचे गहरा हो, तो वो भी प्रशांत महासागर ही है, जो कि सबसे ज़्यादा गहरा सागर भी है। तो फिर चलिए ये वाला भी क्वेश्चन भी हो गया, तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को आपको दिख रहा है सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से। मतलब कि दोस्तों, आपको बताना है कि सबसे बड़ा जो नगर, मतलब कि सिटी बताना है कि कौन सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा क्या हो जाएगा? लंदन हमारा हो जाएगा। लंदन जो कि ब्रिटेन में होता है। नगर मतलब कि सिटी बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, जैसे दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, ये सब सिटी हैं। तो इस तरीके से आपको बताना है। तो फिर सबसे बड़ा सिटी हो जाएगा, महानगर हो जाएगा, मतलब नगर हो जाएगा आपका लंदन। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। अभी देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नगर दिया गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब कि दूरी उसकी जो किलोमीटर, जो स्क्वायर किलोमीटर होता है उसके हिसाब से बताना है। तो सबसे बड़ा देश हमारा क्या हो जाएगा? रूस। रूस हमारा दोस्तों फर्स्ट नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे चीन हो जाएगा, और थर्ड नंबर पे हमारा भारत, मतलब कि इंडिया भी हो जाएगा। तो रूस दोस्तों सबसे बड़ा है, जो कि चीन के ऊपर है। ठीक है, वो भी एशिया में ही आता है। तो रूस हो जाएगा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। दोस्तों, इसमें पूछा गया सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या हो। तो फिर दोस्तों, आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जब जनसंख्या वाला देश है चीन। चीन में सबसे ज़्यादा आबादी है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। चीन के बाद हमारा जो इंडिया का नंबर आता है।
तो पहले नंबर पे चीन है, फिर भारत है। तो फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया है सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश। निर्वाचक संख्या वाला देश मतलब कि दोस्तों पढ़े लिखे वाले व्यक्ति, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े वाले लिखे व्यक्ति कहाँ पे पाए जाते हैं? भारत में। इंडिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति पाए जाते हैं, मतलब कि साक्षरता उनके सबसे ज़्यादा है, निर्वाचक सबसे ज़्यादा है सभी देशों में से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या जाएगा? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश हमारा क्या हो जाएगा? सिंगापुर। सिंगापुर हमारा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, सिंगापुर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पूछा गया है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला नगर, मतलब कि सिटी पूछा है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब घनत्व वाले जनसंख्या है। तो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कहाँ पे? टोक्यो। टोक्यो में सबसे ज़्यादा घनत्व वाले जनसंख्या पाए जाते हैं नगर में। और देश में पूछा जाएगा तो आपका सिंगापुर हो जाएगा। तो फिर चलिए भी यहाँ पे 10वां क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन क्या हमारा हो जाएगा? सर्वाधिक आबादी वाला नगर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी हो, मतलब कि आपको पता होगा आबादी वाला सबसे नंबर देश में अगर पूछा जाए तो रूस हो जाएगा। अगर आपको सिटी नगर में पूछा जाए तो टोक्यो ही होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब आबादी है। तो फिर चले भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सबसे लंबी सीमा वाला देश। सबसे लंबी सीमा वाला देश मतलब किसका सीमा सबसे ज़्यादा लंबाई में है, लंबा है, मतलब ज़्यादा दूरी तक फैला हुआ है। तो वो क्या हो जाएगा? कनाडा। कनाडा का जो सीमा है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो कनाडा आपका ये सही हो जाए, आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। तो फिर चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया गया है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश। यहाँ पे हमारा दिया गया सर्वाधिक सीमाओं वाला देश, मतलब कि जिसमें सबसे ज़्यादा सीमा पाए जाते हैं, मतलब कि चारों तरफ से जो घिरा होगा उसमें सबसे ज़्यादा सीमा होगा, जो कि चीन चारों तरफ से घिरा हुआ है सभी देशों से, तो उसमें सबसे ज़्यादा सीमा पाए जाते हैं। तो हमारा 12वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चीन। तो अभी हमारा 13वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा प्रायद्वीप हमसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप, ठीक है, तो अरब इसका सही आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों ये थे 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों अगर जिन लोगों को मतलब इस वीडियो से देख के अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो ना तो लाइक कर दो, ठीक है, लाइक कर दो यार, एक लाइक तो बनता है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको ये मेरा पहला वीडियो था और आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी। दोस्तों आपको बताओ इस तरीके का वीडियो पसंद आया है कि नहीं? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। और दोस्तों हमारे जो मैथ की नेक्स्ट वीडियो है वो जल्दी कुछ ही घंटों में आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आपको सक्सेस होना है ना तो ये चैनल आपके लिए नंबर 1 रहेगा। और ऑनलाइन चैनल जो ऑनलाइन क्लासेस चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए अभी बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और नेक्स्ट वीडियो हमारी कमिंग सून में रहेगी।